जब सीता जी लंका से अयोध्या लौट आती हैं तब वे आते ही बड़ी बूढ़ी स्त्रियों और सभी सासुओं के चरणों में प्रणाम करती है। घर में रहकर देवताओं का पूजन करती है तथा सभी सासुओं की समान भाव से सेवा करती है। इस प्रकार सीता घर के सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न करके सबको मुग्ध कर देती है। सीता जी भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन सभी देवरों को पुत्रवत समझती है और खान पान आदि में उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। इससे यह शिक्षा मिलती है कि स्त्रियों को विदेश से लौटते ही घर में सभी बड़ी बूढ़ियों को प्रणाम करना चाहिए, सबकी समान भाव से सेवा करनी चाहिए, घर का सब काम सुचारू रूप से करना चाहिए और अपने देवर आदि के साथ शुद्ध और समान भाव से यथा योग्य बर्ताव करना चाहिए। सीता का परित्याग के बारे में बात करते हैं। सीता के परित्याग का प्रसंग बड़ा ही रोमांचकारी है। इस उत्तराखंडों में ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। सीता सब प्रकार से परम पवित्र है। इस बात को भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्णतः जानते थे। लंका में अग्नि परीक्षा के द्वारा सीता को सबके सामने भी पवित्र सिद्ध कर चुके थे। ये सब होते हुए भी लोग पर ध्यान देकर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने निर्दोष सीता का परित्याग कर दिया। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि किसी भी भाई को ये बात अच्छी नहीं लगी, परंतु उनके पास इसका कोई उपाय नहीं था। यदि लक्ष्मण की इच्छा नहीं थी तो भी उन्हें बड़े भाई की आज्ञा मानकर सीता को वन में छोड़ने के लिए जाना पड़ा। वन में जाकर जब लक्ष्मण ने सब बातें कही और सीता को मालूम हुआ कि वे निर्दोष होते हुए भी त्याग दी गई है, तब उनके दुख का परावार नहीं रहा। ऐसे संकट के समय भी सीता ने अपने पति पर किसी तरह का दोष रोपण नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण के साथ संदेश भेजते हुए ये कहा, सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर प्रणाम करें तथा महाराज के चरणों में सिर रखकर मेरी कुशल कहे। इसी प्रकार सबसे भी सिर झुकाकर मेरी कौशल रहे। फिर अपने धर्म में सावधान महाराज से इस प्रकार कहे, रघुनाथ जी, सीता वस्तुतः शुद्ध है और सर्वदा आपके प्रति अत्यंत भक्ति युक्त तथा आपके हित में तत्पर रहने वाली है। ये बात आप जानते ही हैं। वीर, आपने अपने अपयश से डरकर ही मेरा त्याग किया, अतः आपकी जो निंदा, जो अपकीर्ति हो रही है उसका मुझे भी मार्जन करना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे परम आश्रय हैं। फिर आप महाराज से ये भी कहें कि आप जैसा बर्ताव अपने भाइयों से करते हैं वैसा ही सर्वदा पूर्ववासियों के साथ भी करें। इस मिथ्या अपवाद के कारण खींचकर उनके प्रति किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना कर बैठे। पूर्ववासियों के साथ धर्मानुकूल आचरण करना ही आपका परम धर्म है और उससे आपको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पुरुषोत्तम, मुझे अपने शरीर की तो कुछ भी चिंता नहीं। पूर्ववासियों के द्वारा मेरे विषय में जैसा अपवाद है वो उसी प्रकार बना रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करती। स्त्री के लिए तो पति ही देवता है, पति ही बंधु है और पति ही गुरु है। कैसे मार्मिक शब्द है। धन्य सती सीता और धन्य उनका धर्म प्रेम, धन्य भरत का सती धर्म और धन्य भारतीय देवियों का अपूर्व त्याग। इस प्रकार सीता से बातचीत होने के अंतर लक्ष्मण उन्हें प्रणाम करके रोते हुए लौट गए। इधर दुख के भार से पीड़ित आदर्श पतिव्रता सीता वन में रहने लगी। उनके रुदनों को सुनकर वाल्मीकि ऋषि उन्हें अपने आश्रम में ले गए। सीता उनके आश्रम पर ऋषियों पत्नियों के पास रही। इस प्रसंग में बहुत कुछ सीखने की बात है। सीता की उपयोग शब्द नित्य पाठ करने योग्य, उनका भाव समझकर उसी के अनुसार पतिव्रता स्त्रियों को अपनी जीवन बनाना चाहिए। जब सीता पाताल प्रवेश करती हैं तो चलिए उनके बारे में बात करते। जो स्त्री अपने धर्म का प्रण से पालन करती है
उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। अश्वमेध यज्ञ करते समय जब भगवान श्री रामचंद्र को कुशलभ के द्वारा रामायण का गान सुनते सुनते उसमें वर्णित प्रसंग से ये मालूम हुआ कि ये बालक सीता के ही पुत्र हैं, तब उनकी आज्ञा से सीता वहां बुलाई गई। सती सीता श्री राम का ही ध्यान करती हुई सिर नीचा किए हाथ जोड़कर वाल्मीकि ऋषि के पीछे पीछे रोती हुई आई। उस समय वाल्मीकि मुनि ने सभा में आकर जो कुछ कहा उससे सारा लोक पाववाद मिट गया और सारी सभा सीता राम के जय जयकार से ध्वनित हो उठी। वाल्मीकि ने सीता के निष्पाप होने की बात कहते हुए यहाँ तक ये कह डाला, मैंने हजारों वर्षों तक तप किया है, उसकी शपथ करके कहता हूँ कि यदि सीता दुष्ट आचरण वाली हो तो उन सब पापों तपों का फल मुझे ना मिले। ये सीता पति को ही देवता मानने वाली निष्पाप तथा पवित्र और सुंदर आचरणों से युक्त है। तुम लोग पाप दाव से डरते हो, अतः ये तुम्हें विश्वास दिलाएंगी। वाल्मीकि की शपथ सुनकर और सीता को सभा में आई देख श्री राम गदगद हो गए और कहने लगे, महाभाग, आपके निष्कपट वचनों से मुझे पूरा विश्वास हो गया। पहले लंका में भी सब देवताओं के सामने इसने अग्नि परीक्षा देकर मुझे विश्वास दिलाया। मैं सवे भी जानता हूँ कि जानकी सब प्रकार से शुद्ध है और कुशलभ मेरे ही पुत्र है। तथापि लोकपावत हो जाने पर प्रजा को संतुष्ट करने के लिए मैं प्रिय सीता को त्यागने के लिए बाध्य हो गया था, अतः आप क्षमा करें। उस समय सभा में ब्रह्मादिक के सब देवता भी आ गए। तब रम ने फिर कहा, मुझे तो यह विश्वास हो गया कि जानकी शुद्ध, परंतु जब समस्त जगत के सामने सीता पवित्र सिद्ध हो गई है तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इसी समय कांस्य वस्त्र धारण किए सीता नीचे सर किए भूमि की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर बोली, यदि मैंने श्री राम के सिवा किसी दूसरे का कभी मन से भी चिंतन ना किया हो तो पृथ्वी देवी मुझे अपने अंदर स्थान दे। यदि मैंने मन, क्रम और वाणी से केवल राम का ही पूजन किया हो तो पृथ्वी माता मुझे मार्ग दे। यदि मैं ये सत्य कहती कि राम से बढ़कर मैं कुछ भी नहीं समझती तो माधवी देवी मुझे अपने में स्थान दे। सीता के इस प्रकार शपथ करते ही आग समात धरती फटी, उसमें से एक उत्तम और दिव्य सिंहासन निकला। उस दिव्य वस्त्र भूषणों से सुशोभित दिव्य देहधारी नागों ने धारण कर रखा था। उस पर पृथ्वी देवी बैठी थी। माता पृथ्वी ने सीता का दोनों हाथों से आलिंगन किया तथा उनका स्वागत करके अपनी गोद में बिठा लिया। इतने में सबके देखते देखते सिंहासन पाताल में प्रवेश कर गया। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और सती सीता की जय जयकार आकाश मंडल में गूंज उठा। सीता ने अपने जीवन में कठोर परीक्षा देकर स्त्री मात्र के लिए ये सिद्ध कर दिखाया कि जो स्त्री आपत्ति काल में धर्म का पालन करेगी वह सदा के लिए परम नंदन में मगन रहेगी और उसकी कीर्ति संसार में सदा के लिए अमर हो जाएगी। सीता की पति भक्ति, सासुओं के प्रति सेवा भाव, सबका सम्मान करने की चेष्टा, सबके साथ यथा योग्य प्रेम का बर्ताव, ऋषियों की सेवा, कुशलभ जैसे वीर पुत्रों की जन्म देना, उनको शिक्षा देने की पटुता, साहस, धैर्य, तप, वृत्ता, धर्मपरायणता, निर्भयता, क्षमा आदि सभी गुण पूर्ण, विकसित और अनुकरणीय हैं। संसार में जो कुछ स्त्री प्रमाद, मोह और आसक्ति को छोड़कर सीता के चरित्र का अनुकरण करेंगी उसके अपने कल्याण में तो कहना ही क्या, वह अपने पति, पुत्र और भी उद्धार कर देंगे। ऐसे सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री दर्शन और पूजने के योग्य हैं और अपने चरित्र से जगत को पवित्र करने वाली है। यदि श्री सीता जी साक्षात भगवती हैं तदापि उन्होंने अपने मनुष्य जीवन में जो जो चरित्र किए वे सब के सब ऐसे हैं कि जिनका अनुकरण इच्छा करने पर हर एक स्त्री कर सकती है। उनके चरित्र अलौकिक ना होकर ऐसे व्यवहारिक हैं कि जिनका आचरण करके सभी स्त्रियां लाभ उठा सकती हैं।